I know, Temu isn't cheap anymore, but here it is what I got before they charge like a rent. Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. As you guys can see, today's video is about Temu shopping haul. So here it is. सबसे पहले ये वाला पार्सल ओपन करते हैं. मुझे पता है इसमें क्या है, क्योंकि मैंने ये पार्सल जो ऑर्डर किया था वो सब अपने सिबलिंग्स के लिए ऑर्डर किया था, ताकि हम देख सकें कि क्वालिटी कैसी आ रही है. सबसे पहले ये शूज़ ये मैंने अपने ब्रदर के लिए ऑर्डर किए थे. इसके बाद एक शर्ट ऑर्डर की है, ये मैंने अपने दूसरे भाई के लिए ऑर्डर की है. और ये मैंने की अपनी बहन के लिए ऑर्डर किए थे. लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की कहानी. सबसे पहले ये शूज़ इसकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग आई थी. लाइक 1700-1800 में इस क्वालिटी के शूज़ मिलना पाकिस्तान में तो इम्पॉसिबल है. माई ब्रदर वॉज ऑल्सो वेरी अमेज्ड कि इस प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी के शूज़ कैसे मिल गए. ये मुझे बहुत अच्छे लगे. काश मैं अपने लिए भी कुछ मंगवा लेती. कोई बात नहीं. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थिंग. ये वाली जो स्लीपर्स हैं वैसे तो मैंने अपनी बहन के लिए ऑर्डर किए थे, लेकिन मेरी गलती है कि मुझे उसको साइज़ चार्ट को ठीक से देखना चाहिए था. मैंने रैंडमली तो नहीं कहूँगी, मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, लाइक हमारा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, तो मैंने अपने साइज़ से थोड़ा सा बड़ा मंगवाया था. 0.5 का फ़र्क था. मुझे लगा उसे आ जाएगा, बट उसे नहीं आया. बट कोई बात नहीं, मुझे आ गया. मैंने इसे पहना, इसकी फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई थी. मुझे इसकी क्वालिटी बहुत प्यारी थी. वाइट है डेली वेयर की यूज़ के लिए. मुझे बस इतना कंसर्न है कि ये पहनने में कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. विल सी. इस प्राइस में तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. नाउ नेक्स्ट दिस टी शर्ट. और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आई थी ना, मैंने मतलब लाइक आउटफिटर्स ब्रेकआउट पे भी इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं देखी जितनी अच्छी क्वालिटी इसकी आई थी. प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी बहुत अच्छी परचेज़ रही है. ये पार्सल मैंने बहुत जल्दी में खोला था, क्योंकि इसे खोलने के बाद मुझे जल्दी से इसकी पैकिंग करनी थी. ये मैंने गिफ्ट करना था अपने न्यू बॉर्न नेफ्यू को, और ये इतनी क्यूट चीज़ें आई थी. बस मेरी गलती ये है कि इसमें मुझे चाहिए था कि ड्रेसेस जो हैं वो मैंने 1 साल के बच्चे के लिए ऑर्डर कर दिए थे, और शूज़ जो है वो न्यू बॉर्न के लिए ऑर्डर कर दिए थे. लेकिन मैंने सोचा था इसको पेयर करके पहनेगा वो, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं हो सकता. विल सी. इसके क्वालिटी जो है वो बहुत अमेजिंग आई थी. ये डायनासोर वाला सूट आई एम डैम श्योर जब भी वो पहनेगा ना बहुत क्यूट लगेगा. इस प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी देना, हम दुआ कर सकते हैं कि टीमू की प्राइसेस कम हो जाएं. इसके साथ मैंने ये शूज़ पेयर करके मंगवाए थे, लेकिन जब मैं ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, सूट सेलेक्ट कर रही थी, सूट कहेंगे, ड्रेस बोलने की आदत है मुझे, लेकिन सूट सेलेक्ट कर रही थी, तो उसमें 2 ऑप्शन थे, वाइट एंड ऑफ वाइट, और मैंने शायद ऑफ वाइट सेलेक्ट कर दिया था और शूज़ मैंने वाइट मंगवा लिए थे. डिज़ास्टर है ये, लेकिन चलें, वो कर लेगी खुद, किसी और के साथ पहना देगी. इसके साथ मैंने मंगवाए थे ये ब्राउन शूज़, और इसकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग थी ना. पाकिस्तान में मैंने बहुत रेयरली ऐसी क्वालिटी के शूज़ देखे. न्यू बॉर्न के लिए इतने अच्छे सॉफ्ट शूज़ बहुत कम ब्रांड्स बनाते हैं. इसके साथ मैंने मंगवाए थे ये एक ड्रेस. इसके ऊपर क्यूट से टैडी बने हुए थे, और ये इतना अच्छा लग रहा था ना. ये पेयर किया हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा था. शूज़ का कलर थोड़ा डार्क है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा ये. इसकी शर्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी थी. इसका फैब्रिक इतना अमेजिंग था, इतना समर फ्रेंडली था, सॉफ्ट था, कि बेबीज़ के लिए बिल्कुल बहुत परफेक्ट रहेगा. तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइएगा. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्सल. और ये पार्सल फाइनली मेरा पार्सल है. इसमें सारी चीज़ें मेरी है. सबसे पहले ये स्लीपर्स कहेंगे, सैंडल्स कहेंगे, आई गेस उसको सैंडल्स कहेंगे, इसको स्लीपर्स कहेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ. ये जो सैंडल्स हैं मैंने मंगवाए थे क्योंकि इसके प्राइस बहुत चीप थे. लाइक 700-800 में था, तो मैंने कहा चलें ट्राई करते कैसी आती है इसकी क्वालिटी. और क्वालिटी बहुत अमेजिंग आई थी. इसके स्ट्रैप्स बिल्कुल बहुत परफेक्टली फिट हुए थे, साइज़ के बिल्कुल अकॉर्डिंग आए थे. इसकी बो वगैरह सब पहने हुए बहुत प्यारे लग रहे थे. लेकिन मैं बस थोड़ा सा कंसर्न हूँ अबाउट इट्स सोल, क्योंकि पता नहीं ये इतना सॉफ्ट है. रेगुलर यूज़ में पहन सकते हैं या नहीं, बीचेस वगैरह पे पहन सकते हैं, गंदे बहुत होंगे बट पहन सकते हैं. लेकिन ये बाहर डेली यूज़ के लिए है या नहीं, ये इसको फिगर आउट करना पड़ेगा. नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ दूसरे स्लीपर्स जो मैंने मंगवाए थे. वो ब्लैक मंगवाए थे. आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने एक ब्लैक एंड वाइट ड्रेस मंगवाया था. मैंने कहा था उसके साथ मैंने स्लीपर्स भी मंगवाए, तो वो ये स्लीपर्स हैं. इसे सैंडल्स कहेंगे आई गेस. इसके की जो क्वालिटी बहुत प्यारी थी. इस पे जो ब्लिंगिनेस थी ना, लाइक इसकी जो डिज़ाइन थी, बाय द वे इस पे जो नग लगे हुए हैं वो चिपके हुए थे, ठीक है, ग्लू से. अब मुझे नहीं पता इसकी क्वालिटी कैसे निकलती है, लेकिन देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे, पहनने में सॉफ्ट थे, चुभ नहीं रहे थे.
ये क्वालिटी और देखने में तो 10/10 थे। इसका सोल हार्ड था, तो बाहर पैदल चलने में इस बहुत परफेक्ट रहेंगे ये। तो मेरी तरफ से ये 10/10 है। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू ज्वेलरी सेक्शन। मैंने कुछ ज्वेलरी भी ऑर्डर की थी टीमू से, और बहुत प्यारी और बहुत मुनासिब प्राइस में मिल गई थी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ओह नो, सबसे पहले ये स्टाइलस पेन। बेसिकली ये यूज़ होता है टच स्क्रीन डिवाइसेस पे, लाइक फ़ोन, लैपटॉप एंड टैबलेट्स वगैरह। तो मैंने ये मंगवाया है एडिटिंग के लिए। एडिटिंग, 3D मॉडलिंग एंड एक्सेट्रा, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मेन जो यूज़ है वो मैंने इसको थंबनेल एडिट करने के लिए मंगवाया। लेकिन इसका एक साइड चल रहा था, एक साइड नहीं चल रहा था। लेकिन जिस प्राइस में ये आया है तो ये बेरेबल है। ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत क्यूट सा नेकलेस। इसको देख के ही मेरा इस पर दिल आ गया था। मैं कब से ट्राई करना चाह रही थी। बहुत सारे इसमें रेंजेस थी, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि दूसरे टाइप के मेरे पास बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन इस शेप में मेरे पास एक भी नहीं था। तो मैंने सोचा मैं ये मंगवाती हूँ। और इसका मटेरियल इतना प्यारा आया था, लाइक इस प्राइस में इतना प्यारा मटेरियल। ये इतनी जल्दी काला नहीं होगा। मुझे लगता है ये रेगुलर से थोड़ा ज़्यादा आप रेगुलर यूज़ में पहन सकते हो, इतनी जल्दी काला नहीं होगा। क्योंकि इसका मटेरियल आप देखें करीब से लग ही नहीं रहा था ये इतने कम प्राइसेस पे है। बहुत मज़े का मटेरियल था इसका, और पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। मैं काश और 2-4 नेकलेसेस और मंगवा लेती। बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं टीमू पर इसके। अब मैं आपको दिखाती हूँ इयररिंग्स। ये इयररिंग्स मेरे फीट पे बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसे भी ट्राई कर लेते हैं। ये बहुत क्यूट लग रहे थे, ये नाइस थे, स्टाइलिश थे। और ऐसे इयररिंग्स मैंने लाइमलाइट वगैरह पे काफ़ी देखे हैं, और वहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई होती है। मैंने ट्राई भी किया, उनकी ज्वेलरी इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। लेकिन इसको पहन के देखते हैं कितनी लास्ट करते हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे उसी के जैसी लग रही थी। लाइक अगर हम इतने पैसे खर्च करें, और इसके प्राइसेस और उसके प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लास्टली ये कॉइन बैग, इसकी मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि पार्सल कब आएगा। लुक एट दिस, इस पर कितनी क्यूट सी छोटी सी हनी भी बनी हुई है, और इसके अंदर का मटेरियल भी बहुत प्यारा था। आप एज अ मिरर भी इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें ये स्ट्रैप दी हुई थी जो चेन मटेरियल पे थी, लेकिन मुझे चेन मटेरियल यूज़ करते हुए थोड़ा सा कंसर्न होता है, उसमें बाल फंसते हैं बहुत बुरी तरीके से। लेकिन ये वाला मटेरियल बहुत नाइस था, इसमें बिल्कुल नहीं ऐसा हो रहा था। बहुत मज़े का, अच्छी सी वाइब दे रहा था ये। और इसको मैं जल्दी से असेंबल करके आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने पहन कर चेक किया था, बहुत अच्छा लग रहा था पहना हुआ भी। एंड नो ऑफेंस, मैं इसकी प्लास्टिक तब तक नहीं हटाऊंगी जब तक मैं इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ नहीं कर लेती, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस पर किसी किस्म के स्क्रैचेस आए। इस दुआ के साथ कि टीमों के प्राइसेस दोबारा कम हो जाएं और हम मज़ीद मज़े की चीज़ें ले सकें। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।